टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। खबरों में रहा शब्द डिजीबॉक्स क्या है? स्टोरेज प्लेटफॉर्म, रोबोट, चक्रवात या फिर कोरोना वैक्सीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्टोरेज प्लेटफॉर्म। हाल ही में नीति आयोग ने डिजीबॉक्स क्लाउड स्टोरेज सर्विस लॉन्च किया है। डिजीबॉक्स मेड इन इंडिया एसेट मैनेजमेंट एवं स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। इसमें 100 GB स्पेस के लिए 30 रुपए प्रति महीना चार्ज लगेगा। इसमें 20 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलेगा। यह भारत में बना पहला इस तरह का प्लेटफॉर्म है। इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के डेटा को देश में ही सुरक्षित करके रखने में सहायता मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। यह 2014 से मनाया जा रहा है। इस दिवस का लक्ष्य देश के नागरिकों एवं विद्यार्थियों को सरकार की जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों के बारे में बताना है। यह दिवस वर्तमान सरकार को निष्पक्ष, पारदर्शी, विकास उन्मुख होने के लिए एक रिमाइंडर की तौर पर काम करता है। अटल बिहारी वाजपेयी एक लोकप्रिय नेता, प्रखर वक्ता एवं जाने माने कवि थे। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। यह रिफाइनरी लिथियम अयस्क की प्रोसेसिंग कर बैटरी ग्रेड मटेरियल का निर्माण करेगी। मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी गुजरात में रिफाइनरी की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। गौरतलब है कि यह कंपनी ऑस्ट्रेलिया से लिथियम आयात करेगी एवं गुजरात के रिफाइनरी में इसकी प्रोसेसिंग करेगी। पिछले साल मणिकरण पावर लिमिटेड ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट मैरियो लिथियम खान से लिथियम निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनी नियो मेटल्स के साथ हाथ मिलाया था। आपको बता दें, लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो सामान्यतः भारत में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्यकार शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया। उनका संबंध किस भाषा से था? हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम या फिर उर्दू? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उर्दू। हाल ही में दिग्गज साहित्यकार शमसुर रहमान फारूकी का निधन हो गया। वे उर्दू भाषा से संबंधित थे। उन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास कई चांद थे सरे आसमान के लिए जाना जाता है। उन्होंने यह उपन्यास 70 वर्ष की अवस्था में लिखना शुरू किया था। उन्होंने उर्दू आलोचना को पुनर्परिभाषित किया। उनका जन्म 1935 में हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ई संपदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई संपदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो 1 लाख से ऊपर सरकारी आवास का आवंटन एवं शहरों में सरकारी संगठनों के ऑफिस के आवंटन सहित ऐसी सभी सेवाओं के लिए एक सिंगल विंडो की तरह कार्य करेगा। इससे पूरे भारत के सिस्टम में एक रूपता आएगी। इससे सरकारी अधिकारियों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही इससे ई गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की गई। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किसी भी टाइगर रिजर्व में शुरू होने वाली
यह भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी है। इस सर्विस का संचालन जयपुर की कंपनी स्काई वॉल्ट्स द्वारा किया जा रहा है। अब पर्यटक ऊंचाई से वन्य जीवों को देख सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख। हाल ही में लद्दाख के सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट्स के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब भारत के पास कुल 42 रामसर साइट्स हो गई हैं। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दो जुड़ी हुई झील स्टार्टसापुक-सो और सोकर का कॉम्प्लेक्स है। स्टार्टसापुक-सो एक मीठे पानी की झील है, जबकि सोकर अत्यंत खारे पानी की झील है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स A1 श्रेणी का एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। रामसर सूची का मकसद आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है, जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कैस्पियन सागर कितने देशों से घिरा हुआ है? 3, 4, 5 या फिर 6? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है, जो निम्नलिखित हैं: रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। हाल ही में हुए एक शोध के चलते यह चर्चा में है। इस शोध में यह पाया गया है कि इस शताब्दी के अंत तक कैस्पियन सागर की गहराई में 9 से 18 मीटर तक की कमी आएगी। यानी यह सागर अपने पूर्व आकार का तकरीबन 25% हिस्सा खो देगा। आपको बता दें, हर साल कैस्पियन सागर की सतह में 7 सेंटीमीटर की गिरावट आ रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चालक विहीन मेट्रो यानी ड्राइवरलेस मेट्रो किस शहर में शुरू होने वाली है? दिल्ली, कोलकाता, जयपुर या फिर चेन्नई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत की पहली चालक विहीन मेट्रो दिल्ली में शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 दिसंबर को पहली चालक विहीन मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। देश की पहली चालक विहीन मेट्रो दिल्ली मेट्रो का हिस्सा है। यह मेट्रो दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर चलेगी। इस मेट्रो के लिए खास शब्द अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन का उपयोग किया गया है। दिल्ली मेट्रो में यूटीओ शुरू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने मेट्रो रेलवेज जनरल रूल्स 2020 जारी किए थे। इससे पहले के मानकों में यूटीओ या चालक विहीन मेट्रो की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के रूप में जाना जाता है। 25 दिसंबर के दिन मदन मोहन मालवीय की जयंती पर पीएम मोदी सहित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वे भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के दिन याद किया जाता है। वे 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लाहौर 1909, दिल्ली 1918, दिल्ली 1932 और कलकत्ता 1933। वे हिंदू महासभा के मुख्य नेताओं में शामिल थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फॉरेक्स रिजर्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है या फिर है? सोना, एसडीआर एवं आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फॉरेक्स रिजर्व में स्वर्ण, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एवं आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच पोजीशन को शामिल किया जाता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का फॉरेक्स रिजर्व अभी तक के अपने सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। फॉरेक्स रिजर्व में $2.56 बिलियन की बढ़ोतरी के साथ यह $581 बिलियन से भी अधिक हो गया है। फॉरेक्स रिजर्व से जुड़े आंकड़े आरबीआई जारी करता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक
इस वृद्धि के साथ भारत रिजर्व के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। फॉरेक्स रिजर्व के संदर्भ में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच दक्षिण चीन सागर में पैसेज एक्सरसाइज यानी पैसेक्स आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया या फिर जापान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।